स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 होगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको खुद को चेक करना होगा और इसमें एक्सप्लेनेशन नाम मात्र का रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अपूर्ण वर्तमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्णकालिक क्रिया या फिर ऑप्शन डी भूतकालिक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि पूर्णकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। विशेष्य क्या है? जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या फिर ऑप्शन सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। वह संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये हमारा मॉक टेस्ट है। इसमें आसान से आसान और थोड़े कठिन क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी देशवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि देशवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ऑप्शन सी शिष्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी विज्ञान या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या फिर ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? ऑप्शन ए खामोश, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चिराग या फिर ऑप्शन डी हक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि हक हमारा फारसी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी इक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 7 प्रकार के या फिर ऑप्शन डी 8 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। उद्देश्य और विधेय किसके अंक हैं? ऑप्शन ए वाक्य के, ऑप्शन बी रचना के, ऑप्शन सी शब्द के या फिर ऑप्शन डी अर्थ के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्दांश या फिर ऑप्शन डी भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज या फिर ऑप्शन डी संकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है जब बल्कि कोई तीसरा शब्द ही प्रधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्मधारय समास विशेष्य और विशेषण के योग से बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्म कारक समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मकारक समास कोई समास नहीं होता बल्कि कर्मधारय समास समास होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, बचपन कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा या फिर ऑप्शन डी विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि बचपन हमारा संज्ञा शब्द है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बचपन कौन सी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या फिर ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या फिर ऑप्शन डी संदेह अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि उपमा अलंकार, जहाँ पे उपमा और उपमान में समानता व्यक्त की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी विशेषयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार या फिर ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ऑप्शन ए वाणिक, ऑप्शन बी मात्रिक, ऑप्शन सी मुक्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि छंद का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक या फिर ऑप्शन डी चिन्नी तिब्बती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली की भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि तेलुगु। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए वैराग्य, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी दया या फिर ऑप्शन डी निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी हास्य रस या फिर ऑप्शन डी वीर रस।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि करुण रस। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा यानी रसराज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह रस, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास्य या फिर ऑप्शन डी रति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस या फिर ऑप्शन डी विभत्स रस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी शोक या फिर ऑप्शन डी भय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा यानी उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं यानी उसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12। सर्वनामों की प्रकार नहीं पूछा है, सर्वनामों की कुल संख्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन ए लजीला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लांछन या फिर ऑप्शन डी लापता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि लांछन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है, नहीं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे विशेषता कर लीजिएगा। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी क्रमवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी विशेष्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विशेष्य कहते हैं जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरु या फिर ऑप्शन डी भय। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है यह बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि भय विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है।
जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया या फिर ऑप्शन डी अवयव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी विशेषण। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि 7। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 6 रहता तो हम 6 पर ही जाते, क्योंकि कहीं 6 और कहीं 7 दिए हुए रहते हैं। तो दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताज़ा, दूना या फिर नुकीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि दूना कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी विशेषण। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। तो दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आपने पूरा सेशन दिया, आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 50 आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम रोज़ एक मॉक टेस्ट लाने का प्रयास करते हैं और वह हम किसी भी समय ला सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि 16। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन आपसे किसी और मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।